मैं चाचा जी को, चाची को और भाई राजी को और भाई जो कलीसिया घर का मेंबर है इनडायरेक्टली अपना बातें ना करें थोड़ी देर के लिए खुदा का कलाम, बाकी सब काम बाद में करेंगे हम, क्योंकि कलाम सबसे उत्तम है। इस चीज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। खुदावन ने इस घर को ब्लेसिंग दी है और आज भी मुझे याद है जब वो बताते थे कि हम एयरपोर्ट से जब उतरे, लैंड किया, हमें कोई पता भी नहीं था कि शायद हम यहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये चाचा जी के अल्फाज। और खुदावन जब साथ होता है तो वो कैसे कैसे रास्ते बनाता है हमें ये पता नहीं। और ये बहुत बड़ी बात है, 3-4 साल के अंदर खुदावन ने बरकत दी है। पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने बपतिस्मा लिया, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग खुदावन ने दी। और लास्ट वीक खुदावन ने एक और बड़ी ब्लेसिंग्स जो खुदावन ने अपनी फजल से दी है बैराज जी और हमारी बहन शैली, उनका खुदावंत ने उनको जोड़ा है। सो आज हम खास तौर पर उन जोड़े के लिए भी खुदावंत उनको बरकत देने के लिए आए हैं कि खुदावंत इसी तरह उनको अपनी हजूरी में रखे, वो खुदावंत में बढ़ते चले जाए। ये एक्चुअली वो बरकत है जो खुदावंत, हमें किसी चीज का इल्म नहीं होता पर खुदावंत वहां से इकट्ठा करता है जहां पर नहीं बखेरता, वहां से काटता है जहां पर नहीं बोता। और ये ऐसी ब्लेसिंग्स हैं कि जो आप सब देखते हैं कि नौमी पुराने ऐहदनामे में जो रूत उसकी सास थी नौमी, वो यरूशलेम से मुआब के मुल्क में चले गई क्योंकि काल पड़ गया और कुछ नहीं था। और यरूशलेम का मतलब है रोटी का घर, रोटी का घर, बरकत का घर। अब काल पड़ गया तो उनको ये फील हुआ कि हम यरूशलेम को यानी रोटी के घर को छोड़कर मुआब के मुल्क में चले जाएं। और वो सारी फैमिली चली गई, 4 लोग थे, उसका हस्बैंड, नयोमी और उसके 2 बच्चे। अब वहां पर मुआब का मुल्क था, खुदावंद के मुताबिक वो मुल्क नहीं था क्योंकि वो खुदावंद ने उनको लानत दी थी। वहां पर चले गए, उनका सारा कुछ चला गया। पहले उसका हस्बैंड वो खुदावंद में सो गया, उन्होंने समझा कि शायद ये ऐसे ही है, पार्ट ऑफ लाइफ है। फिर उसके दोनों बच्चे। अब क्या हुआ? ये वो चीज है जो कभी नयोमी अपने जिंदगी में सोच भी नहीं सकती कि मैं फिर से दोबारा हरी भरी हो जाऊंगी, खुदावंद फिर से मुझे बहाल कर देगा। उसका सारा कुछ छीन चुका था, अकेली थी और उसकी 2 बहुएं थी। और फिर उसने सोचा कि मेरे पास तो भी कुछ भी नहीं है। उसने ये कहा कि अब मैं दोबारा यरूशलेम की तरफ, अपने मुल्क की तरफ जाऊंगी, यानी खुदावंद की तरफ। मुश्किल, बियाबान, जंगल, सुनसान, वो सारा दौर, वो घर से बरी निकली थी पूरी फैमिली के साथ, लेकिन वहां पर खाली हो गई, हर एक चीज उससे छिन गई। और फिर उसको ये याद है, नहीं मैं अब दोबारा से फिर खुदावंद में जाऊंगा। और देखें कि खुदावंद किस तरीके से खानदान को बढ़ाता है। अब रूत जो है उसकी बहू है और वो उसके साथ है। अब रूत को खुदावंद ने ब्लेस किया और एक शख्स, खुदावंद का कलाम कहता है, एक शख्स के वसीले से बाकी जो उसके साथ है वो भी बरकत पाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। अब्राहम, खुदावंद ने प्लान था कि अब्राहम अकेले को लेकर आए, लेकिन उसने अपने पोते, अपने भतीजे को साथ ले लिया, लूत को। अब लूत प्लान में शामिल नहीं था पर खुदावंद ने उसको भी बढ़ाया, उसके कारोबार को भी बढ़ाया। वाई? क्योंकि खुदावंद के साथ जो प्लान में लोग शामिल होते हैं, खुदावंद उनको भी बढ़ाता है। ये खुदावंद का फजल है। ये मेरा कलाम नहीं है, कलाम मेरा आज कुछ और है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि खुदावंद किस तौर से आपको हरा भरा करता है। खुदावंद किस तरह से आपकी जिंदगी में, एक टाइम है खुदावंद का, उससे ना पहले ना बाद में काम हो सकते हैं। खुदावंद ने हर एक चीज का वक्त मुकर्रर किया हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे जैसे वक्त गुजरता है खुदावंद उस बरकत को देना शुरू कर देता है।
3-4 साल के अंदर अभी वर्क परमिट भी आया, फिर इंश्योरेंस बहाल हुई, हर एक चीज हुई। अभी खुदावंद ने उनको मौका दिया है कि वो बपतिस्मा लें, और उसी हफ्ते में खुदावंद ने एक और ब्लेसिंग दी कि राजी भाई का रिश्ता होगा। ये बहुत ब्लेसिंग है, सुपरनैचुरल वे के साथ। वी नेवर थिंक अबाउट, दिस इज ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड। और ग्रेस का मतलब है यूनानी ज़बान में वो चीजें खुदावंद हमें देता है जो हम डिजर्व भी नहीं करते, अनडिजर्व थी, जिनके हम वर्थी भी नहीं है। लेकिन जब हम खुदावंद के घराने में शामिल हो जाते हैं, इरादा ही कर लेते हैं, खुदावंद अपने हाथ बढ़ा करके, अपना आसमान बढ़ा करके वो बरकतें नाज़िल शुरू कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद के आज का कलाम जो है याकूब का खात है, उसकी हम पहला बाप उसकी 17वीं आयत है। याकूब का खात है, उसका पहला बाप और उसकी 17वीं आयत, बुक ऑफ जेम्स फर्स्ट चैप्टर 17 वर्स। वहां पर लिखा है हर अच्छी बख्शिश, गिफ्ट, बख्शिश को गिफ्ट कहते हैं, ग्रीक में इसको डोरो कहते हैं, मतलब ऐसा गिफ्ट जिसको खुदावंद अपने फजल से अपने लोगों को देता है। हालेलुया, we never be deserve, but God has to given us by His grace। ये ग्रेस हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम, परफेक्ट गिफ्ट, कामिल, परफेक्ट, जिसमें कोई ऐब ना हो, खुदावंद वो बरकत जो है अपने लोगों को देता है। हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है। Could you believe that? ऊपर से है, खुदावंद की तरफ से है, और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है। हम एक चीज लेने जाते हैं, उसमें एक तरह तरह सोचते हैं, लइए ना लइए, थोड़ी ले लिए, ज्यादा ले लिए, नहीं अच्छी क्वालिटी ले लिए, हमारे पास ऑप्शन होती है। लेकिन खुदावंद जब देता है उसमें ना कोई ऑप्शन है, वो बेस्ट थिंग जो है वो हमें अपने लोगों को देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये बात हर एक ईमानदार पर है कि वो अपने लोगों को सबसे बेस्ट चीजें जो होती हैं वो अपने लोगों को देता है, जब हम उसके साथ चलने का फैसला कर लेते हैं। हालेलुया, when we make a decision that we have to walk with God, doesn't matter कैसे भी circumstances हैं, we have to be walk with God, we have to be determination। Oh God, you are my savior, doesn't matter what the circumstances come into my life, लेकिन मैं तो तेरी वर्शिप करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरी हजूरी में रहूंगा, मैं तेरे नाम को जलाल दूंगा। मेरी जिंदगी में कैसी भी दुख आए, कैसी मुसीबत आए, कैसी परेशानी आए, लेकिन खुदा मैं इनमें से गुजर जाऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ खड़ा हुआ है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, इसलिए हर एक आजमाइश मेरे लिए कोई मैंने नहीं रखती, मैं तेरे खून से खरीदा गया। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमारी रगों के अंदर है। हालेलुया, इस बात के लिए जोरदार तालियां बजाएं। We are called the son and daughter of Jesus Christ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। आप लेबोरेटरी में जाते हैं, कोई बीमारी आ जाए या कुछ कमजोरी कुछ भी, आप कहते हैं जी लेबोरेटरी में जाकर ब्लड टेस्ट करवाना है। उस टेस्ट में बताया जाता है आपको क्या है, पर एक बात मैं बता दूं, यीशु मसीह के नाम से जो आज मैं प्रेयर कर रहा था, मैंने सीखी, डजंट मैटर कोई भी बीमारी हो, जब आप खुदावंद यीशु मसीह में हैं, तो एक रिपोर्ट आसमान से जारी हो चुकी है, जिसमें लिखा हुआ है कि आप यीशु मसीह का ब्लड हमारे अंदर है, इसलिए आज हम शिफा पा चुके हैं। आज कोई बीमारी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, आज कोई परेशानी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, आज कोई आजमाइश हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, इसलिए कि हम खुदा के लहू से खरीदे गए हैं, और खुदावंद ने बड़ी जान दे करके हमें बचा लिया है। Praise the Lord, that is the blessing। खुदावंद जब बरकतें देता है, हम सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे डोर्स ओपन हो जाते हैं, कैसे कैसे रास्ते खुल जाते हैं। ओ खुदावंद, आपको पता भी नहीं है कहां कहां से फूड आने शुरू हो जाते हैं। अगर बिजनेस बंद है तो खुदावंद